हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले भाग में आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। ठीक, हमने क्वेश्चंस किए थे उसके। आज हम बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जो आपका सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है ना, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। अभी तक जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है आपके पास, है ना। आपको पहले पता होगा कि 11th से जब आपकी केमिस्ट्री होती है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पहला जो चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, है ना। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, है ना। इसके बारे में हम जानेंगे क्या चीजें होती है इसमें। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है। ऑर्गेनिक से आप समझते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? नेचुरल चीज। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक चीजों का आप इस्तेमाल करिए अपनी डे टू डे लाइफ में, ज्यादा केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करिए। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो घूमती है आपकी कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड के साथ, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो घूमती है वो कार्बन के आसपास घूमती है। ठीक, क्यों घूमती है कार्बन के आसपास? क्योंकि इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज है कि ये अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है, जिनकी स्टडी को और आसान बनाने के लिए एक सेपरेट से केमिस्ट्री बनाई गई, जिसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ये बोला गया। अब ये ऐसा क्यों करता है, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है कार्बन के पास कि ये एक बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है और ऐसे कंपाउंड नहीं बना पाते। ठीक, तो उस पर चलते हैं। हम बात करते हैं जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे करते थे 2,4, या आपने अभी तक 11th में ऐसे सीखी 1s2, 2s2, 2p2, है ना, ऐसे भी आपने सीखी। आपने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 s के पास है, 2 p के पास है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन होने से इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है बच्चों? 4। कितनी वैलेंसी इसकी? 4। आउटर मोस्ट के पास इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 चाहिए, है ना, 8 करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है? 4 लोगों से शेयरिंग कर लेता है। कार्बन क्या करता है? 4 लोगों से शेयरिंग कर लेता है। और 4 लोगों से शेयरिंग करता है तो जैसे 4 लोगों से शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट 8 कंप्लीट कर लेता है। तो वैलेंसी इसकी 4 है, तो ये 4 लोगों से क्या करता है? कनेक्ट करता है 4 लोगों से। 4 चाहिए इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इसलिए कार्बन को हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। कार्बन को कहते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 4 लोगों से। अब ये क्या करता है? 4 एक जैसे लोगों से या 4 डिफरेंट लोगों से, एक जैसे से भी कर सकता है कंबाइन, ये 4 डिफरेंट लोगों से कंबाइन करके क्या कर सकता है? अपने ऑक्टेट पूरा कर सकता है। जैसे 4 सेम लोग अगर हमने ले लिए तो 4 H आ गए, है ना। या 4 डिफरेंट हमने ले लिए तो हमने कहा एक में H आ गया, एक में Cl आ गया, एक में Br आ गया, है ना, इसमें H लगा लिया हमने। तो आप देख पा रहे
कि एक सेम मतलब सेम लोगों से किया और डिफरेंट लोगों से किया, है ना। तो सेम लोगों से भी और डिफरेंट लोगों से भी करता है। तो ये है इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी कहलाती है वो, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। क्या, सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंक होना मतलब खुद से खुद जुड़ता जाना और लंबी चेन बनाना, है ना। सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन, सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म, सेल्फ लिंकिंग करके ये क्या करता है, बड़ी बड़ी चेन बनाता है। तो कैसे बना सकता है सेल्फ लिंकिंग करके, एक तो लॉन्ग चेन बना सकता है, सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, सेल्फ लिंक होके बड़ी बड़ी चेन बना सकता है। तो अब वो चेन बनाता है तो कैसे बनाता है, एक तो स्ट्रेट चेन भी बनाता है, स्ट्रेट चेन, है ना। जैसे आप देखेंगे ये ऐसी स्ट्रेट चेन बना रहा है वो, काफी लंबी लंबी चलती है। यहाँ भी मैं डैश डैश कर रहा हूँ, चलती जाएगी, इधर भी डैश डैश चलती जाएगी। तो स्ट्रेट चेन बना लेता है। ब्रांच भी बनाता है, क्या करता है, ब्रांच चेन बनाएगा। ब्रांच में कैसे कर देगा, ये एक चेन है ना, यहाँ से कुछ ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे कुछ अटका है, इधर कुछ अटका हुआ है, तो ये ब्रांचिंग हो गई, है ना। स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, ठीक है ना। और क्या बनाता है, क्लोज चेन भी बनाता है, क्लोज्ड चेन, है ना। क्लोज चेन कैसे हो सकती है, इस तरीके से बना देगा क्लोज चेन, ये, ठीक है, या ऐसे बना देगा ये, ठीक है, या फिर ऐसे बना देगा, ठीक है, या फिर ऐसे बना देगा, ठीक है। तो कितने भी तरीके के बना सकता है, क्लोज चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है। किस प्रॉपर्टी के कारण, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण। किसके कारण, कैटिनेशन। क्या होता है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग करके बड़ी बड़ी चेन बनाना, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। सेल्फ लिंकिंग करके क्या करना, बड़ी बड़ी चेन बनाना, ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। आए बात समझ में आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनमें कि जो आपके कार्बन कंपाउंड होते हैं, टेट्रावैलेंसी आपने देखा, शेप क्या होती है इन कार्बन कंपाउंड्स की, शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल कंसेप्ट है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, वो हमें मदद करता है कि हम क्या करें, उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज को हम प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक, तो आपने अभी तक चैप्टर 4 में क्या पढ़ा, इससे पहले चैप्टर 4 में आपने थ्योरीज पढ़ी, है ना, रिगार्डिंग वैलेंसी या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। ऑल्सो आपको ये भी पता है कि जो टेट्रावैलेंस होता है कार्बन का, है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय इट, वो किस फॉर्म में बताते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में बताते हैं, है ना। तो हम रिकॉल करेंगे कि भाई जैसे जो शेप होती थी आपके मॉलिक्यूल की, मीथेन की या इथेन की, इथाइन की, है ना, वो किन तरीकों से समझाई गई, वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन के तरीकों से समझाई गई, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के तरीकों से समझाई गई भाई, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि कार्बन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मैं आपके सामने 3 कंपाउंड लेता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास है एक C2H6, ठीक। C2H6 कैसे बनेगा, C H, इधर एक H, एक H, एक H, ठीक है, ये C2H6 हो गया। फिर हमने यहाँ लिया C2H4, C एक बॉन्ड, C H H H H, ठीक है। कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 2 और 2 3 हो रहे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके 4 वैलेंसी होगी। इसी तरीके से C2H2, है ना,
सी बॉन्ड सी, एक एच इधर है, एक एच इधर है, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड हो रहे हैं तो 2 और लगाने पड़ेंगे, तो है ना, इस तरीके से। इसका नाम क्या होता है? इथाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इथीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें लगे जो कार्बन है, क्योंकि हम जब भी शेप की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की शेप की बात करते हैं, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा रोल निभाती है ना, हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा रोल निभाती है। और हमने वहाँ पे सीखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं इन लोगों की। आप जेड निकालिए, जेड कैसे निकालते थे हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। 2 फॉर्मूला आपको बताए थे, एक तो आपका क्या था, आपका GA प्लस हाफ VA माइनस V प्लस C, एक तो ये था। एक था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से भी आप हमने निकाली थी हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हमने कहा भाई सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, आपको वहां पे हमने बात की थी। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं सारे सिग्मा होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस पर्टिकुलर कार्बन की अगर हम बात करें तो कितने सिग्मा हो रहे हैं? 4, लोन पेयर इसमें कोई है नहीं, 0। जेड की वैल्यू कितनी आई? 4। तो जब जेड की वैल्यू 4 थी तो हम कहते थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो सिंगल बॉन्ड वालों में, एन वालों में, सिंगल बॉन्ड वालों में, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वालों में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, वो sp3 आती है। इस कार्बन की भी वही होगी, सेम है, सारे सिंगल बॉन्ड है। इधर आप निकालोगे तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो किसी एक कार्बन की, इस कार्बन के आप निकाल लीजिए जेड की वैल्यू, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3 प्लस लोन पेयर 0, है ना। तो एक तो पाई बॉन्ड है तो जेड की वैल्यू 3। जब जेड की वैल्यू 3 आती है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 होती है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा, ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है। यहाँ जेड की वैल्यू आप निकालो तो कितने सिग्मा है? 2, 2 तो पाई है, प्लस लोन पेयर 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हो गई, है ना। जेड की वैल्यू 2 होती है तो sp, जेड की वैल्यू 3 होती है तो sp3, 4 होती है तो sp, 3 होती है तो sp2, 4 होती है तो sp3। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की बात हमने वहां पे की थी और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से बात कर रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखा किस तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है किन किन चीजों को? हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस 3 चीजों को हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है। पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 बातें हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। क्या क्या? बॉन्ड लेंथ करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और आपकी बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन बताती है। अब हमने देखा, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ लेते हैं। हमने कहा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हमने कहा जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों? sp3 अभी आपको बताया था। कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होगी? sp2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp। हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है लगभग 154 पिकोमीटर के आसपास। कार्बन डबल बॉन्ड की है 134 पिकोमीटर के आसपास, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है 120 पिकोमीटर के आसपास। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, हमने बात की कि हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है बॉन्ड लेंथ को। तो हमने देखा सबसे कम बॉन्ड लेंथ sp की है, सबसे ज्यादा sp3 की है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देख पा रहे sp कितना, sp में दो, एक ऐसे एक p है, यानी s कितना परसेंट है? 50% s है, 50% p है। यहाँ पे आप देखेंगे s कितना होगा? 33.3%, है ना। और जो p है उसका दुगना कर दो आप, है ना। p का लगभग कितना हो जाएगा? 2 3 6,
2 3 जा 6, 2 3 66.66% के आसपास होगा। यहाँ पे S कितना होगा बच्चों 25% और P कितना होगा 75%। तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किसके पास है? सबसे ज्यादा S कैरेक्टर SP के पास है 50%। तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा। जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा होल्ड करके रखेगा, अपने से ज्यादा दूर जाने नहीं देगा। जब ज्यादा दूर जाने नहीं देगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसीलिए जो sp पे यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे बॉन्ड लेंथ क्या है सबसे कम है ना। तो sp की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने का जो मेन रीजन क्यों है, इसकी सबसे बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इसके पास है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ ग्रेटर s कैरेक्टर, because of greater S character greater होने के पास it is very close to nucleus। it is very close to nucleus के बहुत ज्यादा करीब है, जिस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यही रीजन है बॉन्ड लेंथ sp की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने का रीजन यही है कि जो s कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस के पास होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा। आई बात आपको समझ में बॉन्ड लेंथ। अभी आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन का जो फर्क है बॉन्ड लेंथ में इस तरीके से पड़ता है। दूसरी बात क्या थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में थी। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। जितनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। कैसे, आपके पास एक कोई लकड़ी है, इतनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी कोई लकड़ी है। अब आपने क्या करा, इतनी बड़ी लकड़ी को आप तोड़ो, इजिली टूट जाएगी, है ना, इजिली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी इजिली। अब हम क्या करते हैं, इसके 3 टुकड़े कर देते हैं। इसी लकड़ी के हमने क्या कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 टुकड़े कर दिए। अब इन 3 टुकड़ों को मैंने ऐसे लगा दिए। अब बोला कि आप उसको ब्रेक करके दिखाओ, तो क्या होगा, मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक, तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी आपको, है ना, मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक, तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप देख पा रहे हैं एक इतनी बड़ी लकड़ी थी, यानी बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी है, आपने बॉन्ड लेंथ छोटी कर दी, है ना, उसको 3 टुकड़ों में करके छोटी सी कर दी। तो छोटी करने पे अब उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी शॉर्टर दी बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, है ना, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अभी आपने पीछे पढ़ा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा, सबसे क्या है, छोटी है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे क्या है, छोटी है, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ का। सबसे जो अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होगी, है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसका ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सबसे जो अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी है, इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छी हुई इसकी। और sp कैरेक्टर के वजह से ऐसा हो रहा है, sp के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ आई कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या फर्क देता है, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है, किसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ को। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। चलिए तीसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तीसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब
हम देखते हैं कि तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, है ना। हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, और हमारे पास C सिंगल बॉन्ड C है। C ट्रिपल बॉन्ड C में हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। चलिए, देखा कि sp पे सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है ना। इस पे कितना परसेंट कैरेक्टर है, 50% s है, 50% p है। यहाँ पे हमने बात की s कितना 33.3% है, और यहाँ पे 66.6% है, और यहाँ पे सबसे कम s कैरेक्टर है 25%, और 75% आपका p कैरेक्टर है ना। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होने से ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, है ना, तो उतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही तो है कि जो जो जब शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा अपनी तरफ खींचना। तो ज्यादा कौन खींच सकता है, जिसके पास ज्यादा एस कैरेक्टर है, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा होने से न्यूक्लियस के पास रहेगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को इजिली खींच लेगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आपका क्या है, sp3 पहले sp2, ठीक है ना। क्या ऑर्डर है, sp3, sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम sp2 की, और सबसे कम sp3 की। तो अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका sp है ना। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp3 है। sp3 क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बात है आपने सीखी कि भाई कैसे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो इन तीनों पे इफेक्ट करती है, बॉन्ड लेंथ पे इन्फ्लुएंस करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इन्फ्लुएंस करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको करनी है। आपके पास ऐसी बीच में जब हम करेंगे इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप देखेंगे कि sp है, कोई sp2 है, वहां पे आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, ज्यादा है, उससे भी उसकी प्रॉपर्टी में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन के और सिग्मा पाई बॉन्ड के, कि आपको पता लगाने कितने सिग्मा कितने पाई इन पे, ठीक है ना। ये चीजें आपको आनी चाहिए, निकाल ले। ठीक, जैसे हमारे पास बोला हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। How many sigma and pi bond are present? How many sigma and pi bond are present? आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं। पहला A CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, H CH3। एक ये है, एक आपको दिया है सेकंड CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH3। एक तो ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक। चलिए, अगला है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, what is the type of hybridization in of each carbon, of each carbon, what is the type of hybridization each carbon in the following compound, in the following compound। क्या क्या कंपाउंड आपको दिए हैं, पहला दिया है CH3Cl, दूसरा दिया है CH3 का होल ट्वाइस CO, तीसरा दिया है CH3Cn, चौथा आपको दिया है HCONH2, पांचवा दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CHCl।
ठीक, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये सिग्मा पाई बॉन्ड है। तो अब इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं हम। सी, इसके एक एच लगा है, फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड है सी, फिर इधर सी, ऊपर एच, डबल बॉन्ड सी एच, और फिर सी एच 3, 1 2 3, है ना। आपको बताने कितने सिग्मा कितने पाए हैं, कितने सिग्मा कितने पाए। तो ये सिग्मा है आपके पास, ये सिग्मा, ये पाए, क्योंकि पहला सिग्मा उसके बाद सारे पाए होते हैं। सिग्मा सिग्मा, ये पाए, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा, है ना। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, सिग्मा बॉन्ड हुए आपके, और पाए बॉन्ड आपको बताने कितने सिग्मा कितने पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा है आपके पास, और कितने 1 2 3 पाए हैं, है ना। 10 सिग्मा है, 3 पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 और है। हाँ बिल्कुल सही है, 10 सिग्मा है, 3 पाए है। ठीक, अगला देखेंगे CH2 H, एक इधर एक H इधर, डबल बॉन्ड C, एक H इधर, फिर C, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, ठीक है ना। चलिए इसको देखें कितने हो रहे हैं सिग्मा पाए, बनाएंगे हम। दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, ये पाए, सिग्मा, ये सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, है ना। तो बात करें कितने सिग्मा हो रहे हैं यहाँ पे, सिग्मा कितने हो रहे हैं, पाए कितने हो रहे हैं, ठीक है। कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा, और आपका 1 पाए, 9 सिग्मा 1 पाए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे टोटल। तो 9 सिग्मा 1 पाए, 9 सिग्मा 1 पाए, 9 सिग्मा है 1 पाए, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखा कि सिग्मा और पाए यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन थे आगे वाले। आपको बताना कि हर कंपाउंड में हर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन आपने बताने। CH3 है, इसका मॉलिक्यूल आप इसको ऐसे लिखें, C 1 2 3, 3 H हो गए यहाँ पर, और एक Cl हो गया, ठीक है ना। चलिए तो वही सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा पाए हमको बताने पड़ेंगे। ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। जेड क्या बोला था, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितने सिग्मा, 4, लोन पेयर कोई नहीं है 0, तो जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4 होती तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसकी बात करते हैं, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका है C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे एक तरफ क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ, दूसरी तरफ भी CH3 लगा हुआ, इस तरीके से लगा है, यही तो होगा। बीच वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ है, 2 इधर कार्बन, 4 इसको और खोल लो आप, C, एक H इधर, एक H इधर, H H H, इधर C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, H H और H, है ना, ऐसा हो जाएगा ये। चलिए अब मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। ये आपका फर्स्ट कार्बन, ठीक है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो अगर हम बात करें पहले वाले कार्बन की, थर्ड है, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है ना। इधर सिग्मा है, इधर सिग्मा, ये पाए, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। पहले वाले कार्बन की बात करें, C1 की बात करें, C1 कार्बन की बात करें, तो C1 में आप जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितने सिग्मा हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, लोन पे 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आई, 4, जेड की वैल्यू 4, तो sp3, यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। बीच वाले कार्बन की बात करते हैं, C2 कार्बन की बात करते हैं, C2 जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा है, और लोन पेयर 0, तो कितना आपके पास जेड की वैल्यू 3, क्योंकि एक पाए है ना उस पर, तो जब जेड की वैल्यू 3 होती है तो sp2, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों, sp2। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कार्बन थर्ड की, C3 की बात करते हैं। C3 में जेड की वैल्यू हम निकालेंगे, कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, जेड की वैल्यू कितनी आई, 4, जेड की वैल्यू 4 आती है तो sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने इसमें निकाली,
ठीक है ना। तो हमने हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाली। उसने ये तो बोला था व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। चलिए ये हुई बात। अब हमारे पास जो CH3CN है उसकी निकालते हैं। चलिए तो अभी इसकी निकालेंगे, CH3CN की निकाल के देखते हैं। तो CH3CN आप कैसे बनाओगे, CH एक H, ठीक है। और CN कैसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से। देखो इस कार्बन की 2 कार्बन है, नंबरिंग कर लेते हैं दोनों कार्बन का। इसको बोलते हैं क्या, पहला कार्बन, इसको बोलते हैं दूसरा। तो C1 में आप देखो ये सिग्मा 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 सिग्मा, दिस इज सिग्मा पाई पाई। C1 में Z आएगा आपके पास कितने सिग्मा, C1 में 4 सिग्मा 0 लोन पे, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। C2 देखो, C2 देखो, C2, तो C2 में Z की वैल्यू कितनी, कितने सिग्मा है, 1 2 सिग्मा 2 पाए, तो 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, Z की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 2 तो sp Z की वैल्यू 2 तो sp, है ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई बच्चों sp। तो इस तरीके से आपने निकाला, मेरे ख्याल से समझ में आया। अगला देखिए, ये है आपके पास CONH2, है ना, CONH2 है आपके पास इस तरीके से, ठीक। तो कैसे बनेगा ये कार्बन वाला HCONH2 है आपके पास, ठीक है ना। तो HCONH2 2 3, तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक H इधर और एक NH2, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। NH2 ऐसे बन जाएगा। N की हो रही है 3 वैलेंसी पूरी, 2 H के साथ और एक इसके साथ, इसकी भी हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो सिग्मा पाई आप लगा लो, सिग्मा पाई, ठीक है ना। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, ऐसी तो होगा। तो इस कार्बन में जो Z आएगा वो कितना आ रहा है, 3 प्लस लोन पेयर 0, तो Z की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब क्या हुआ, sp2। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपके पास, sp2, ठीक है ना। आई बात समझ में, sp2 आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं ये वाले, इसकी बात करते हैं। C पे 3 H लगे हैं, H H H, इधर C, एक H ऊपर, डबल बॉन्ड C H और C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ऐसे हो गया ये। चलिए तो नंबरिंग कर लेते हैं, C1 C2 C3 C4, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाए पाए, सिग्मा सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। C1 की बात करें, C1 में Z कितना आएगा, कितने सिग्मा, 4, लोन पेयर 0, Z की वैल्यू कितनी, 4, sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp3। C2 की बात करो, Z की वैल्यू कितनी, Z की वैल्यू कितनी, 1 2 3 सिग्मा, ये पाए है, 3 सिग्मा 1 पाए, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो 3 sp2, ठीक है। C3 की बात करो, C3 के बाद Z में कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा है और एक पाए है, लोन पेयर 0, तो 3, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, sp2। लास्ट वाले कार्बन की बात करें, C4 की, Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू आपके पास 2 सिग्मा, अरे 2 पाए है प्लस 0 लोन पेयर, 2 वैल्यू आई, तो 2 वैल्यू का मतलब sp, तो इसकी आ जाएगी sp। हर कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई, किस किस तरीके से ये हमने कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस तरीके से बच्चों आपने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक अपने हमने स्टार्ट किया, समझा कार्बन के बारे में, क्यों हम इससे अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण, टेट्रावैलेंसी हमने जानी, कैटिनेशन के बारे में हमने समझा, हमने देखा कि जो शेप है मॉलिक्यूल की वो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेप में, और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी हमें काफी जानकारी दी थी, उनके बारे में हमने सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा कि कैसे हम बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो इतना हमने किया, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।